दिवाली में हमको क्या-क्या करना है, क्या-क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से हमको हो सकता है नुकसान या फिर आपके जीवन में आने वाले हैं बहुत सारा धन, जिसको आप नहीं प्राप्त कर पाएँगे अगर ये कुछ बातें आपने ध्यान नहीं रखी। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है, उसके ऊपर जाइए, हमारा यूट्यूब चैनल पे जाइए एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी, और ये वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आते-जाते हम लोग मिलते रहेंगे और आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाएगी। दोस्तों, ये साल बहुत ही कन्फ्यूजन भरा है। इस साल दीपावली को लेकर बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हम लोगों को यहाँ पर सुनने को आया है और देखने को भी मिला है कि दीपावली हम लोग 31 तारीख की मनाएं या 1 तारीख की मनाएं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपका होस्ट और आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी आप लोगों के इस कन्फ्यूजन का जवाब लेकर आया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि कौन कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है दीपावली के पूजन को लेकर, और 5 दिन दीपावली के कौन कौन से पूजन होते हैं और उनका महत्व क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं, ज्योतिष से संबंधित और डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब, जो लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उनका कहीं पे उनको जवाब नहीं मिल पाता है। आजकल खैर यूट्यूब और सोशल मीडिया पे हर चीज़ का जवाब उपस्थित है, मगर आपका भाई और आपका दोस्त राहुल पुरी आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स निकाल कर लेके आता है और उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। आप लोग भी अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं या किसी विशेष टॉपिक के विषय में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे सीधा आप हमारे चैनल के थ्रू और सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी। तो दोस्तों, इस बार सन 2024 में बहुत सारी तिथियों पे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे त्योहारों को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसी में एक दीपावली को लेकर भी लोगों के मन में इस बार बहुत शंका है कि भाई हम दिवाली 31 तारीख को मनाएं या हम दिवाली 1 तारीख को मनाएं, क्योंकि दीपावली पे जो मुहूर्त बैठता है वो अमावस्या का मुहूर्त बैठता है और वो दोनों ही दिन वो उसका समय है। तो दिवाली के जो कार्तिक की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है विशेषकर, तो कार्तिक अमावस्या का जो मुहूर्त बैठ रहा है दोस्तों, वो 31 तारीख को लेकर शाम को 6:27 से लेकर और 1 तारीख के दोपहर तक वो मुहूर्त है। तो अब इसके अंदर दीपावली मनाने की जो विधि होती है, देखिए दीपावली हमेशा सायकाल में मनाई जाती है, सूर्यास्त के बाद मनाई जाती है, कार्तिक की अमावस्या पे मनाई जाती है और सायकाल के बाद दीपावली पूजन की जो होती है वो विधि शुरू करी जाती है। तो दीपावली पूजन की उस विधि के लिए सायकाल का वक्त जो परफेक्ट बैठ रहा है वो 31 की शाम को बैठ रहा है और 31 की शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का मुहूर्त जो है वो शाम के दीपावली पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए रखा गया है। और जो दिवाली के दिन विशेष पूजा करी जाती है, जिसको हम लोग कह देते हैं प्रदोष काल में जो पूजा करी जाती है, वो उस पूजन का जो मुहूर्त है वो रात्रि 11:39 से लेकर लगभग 12:31 तक है। इस मुहूर्त में व्यापारी लोग अपने व्यापार से संबंधित चीज़ें रखते हैं और उनका पूजन करते हैं, उनको अक्षत प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे धन धान्य समृद्धि को बनाए रखें और हमारे जीवन के सारे कष्टों को हर लें। तो ये एक विशेष मुहूर्त होता है, एक विशेष पूजन होता है जो रात में इस समय में किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दीपावली के 5 दिनों की पूजाएं होती हैं, उनमें सबसे पहले धनतेरस का दिन होता है, जो कि 29 अक्टूबर को पड़ रहा है। दोस्तों, धनतेरस का दिन व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और व्यापारी लोग इस दिन को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट में रहते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदारी करते हैं। सोना, चांदी, बर्तन और भी विशेषकर बहुत सारी घर की वस्तुएं, किसी को कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, किसी को कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी को कोई घर खरीदना है, तो लोग कोशिश करते हैं कि हम धनतेरस के दिन खरीदें। धनतेरस का दिन माता लक्ष्मी का धन का दिन माना जाता है और इस दिन कोई भी अच्छी, विशेष या बड़ी वस्तु
खास वस्तु हम अपने घर में लेके आएँ, नई चीज़ हम अपने घर में लेके आएँ, तो ऐसा माना जाता है कि हम माता लक्ष्मी को स्वयं अपने घर में ला रहे हैं, रिद्धि सिद्धि को अपने घर में ला रहे हैं। तो धनतेरस के दिन दोस्तों व्यापारियों को खासकर ये बात ध्यान रखनी है कि कोशिश करें कि व्यापारी अपने हाथों से उस दिन कैश किसी को उधार ना दें। ये बात व्यापारी भाई हमारे जान लें। और ऐसा देखा भी गया है, धनतेरस के दिन लोग इग्नोर करते हैं कि वो कैश पेमेंट्स ना करें, ज़्यादा किसी को दें ना, बट खरीदारी या फिर देते हैं तो उसके बदले में कुछ सामान ले रहे हैं। तो ऐसा आप किसी को पैसा धनतेरस के दिन ना दीजिए, इस बात का खासम खास ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं धनतेरस के दिन के मुहूर्त की। तो धनतेरस का जो मुहूर्त है वो शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का मुहूर्त, 8:12 तक का मुहूर्त यहाँ पे देखा जा रहा है पंचांग के अनुसार। इस मुहूर्त में आप लोगों को एक दीपक को अपने प्रेमिसेस में जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे आपको जलाना है और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है और कुबेर महाराज की आराधना करनी है। कुबेर जी की खासकर इस दिन पूजा करी जाती है। कुबेर जी को धन का देवता माना जाता है, तो इस दिन उनकी आराधना करी जाती है। खासकर व्यापारी वर्ग इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष इस दिन को मानता है और कुबेर भगवान की बहुत अच्छे से आराधना करता है। हो सके तो आप अपने घर में एक छोटी सी इस दिन कुबेर जी की चांदी की मूर्ति ज़रूर लेके आइए, तो जो कि बहुत ही लाभकारी आपके लिए रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि श्रृंखला में छोटी दीपावली की। देखिए छोटी दीपावली दोस्तों मुझे विशेषकर क्यों इसका महत्व मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है ये दिन, क्योंकि ये दिन आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है। अगर हम इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखें और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें और कुछ स्पेशल विधि के साथ अगर हम पूजन करें, तो आप विश्वास मानिए छोटी दीपावली के दिन आप अपनी बहुत सी मुसीबतों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हुई हो, या आपके साथ बहुत सारे आपके दुश्मन हों, आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा दुश्मनी लोग आपके साथ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, अपने शत्रु पे विजय प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं, तो ये दिन आप लोगों के लिए है। इसे नरक चतुर्दशी का दिन भी बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, इसका नाम नरक चतुर्दशी क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। बेसिकली नरकासुर एक राक्षस था जिसका वध कर 16,000 दासियों को कृष्ण भगवान ने आज़ाद करवाया था, मुक्त करवाया था उसकी कैद से। तो उस दिन नरकासुर का वध किया गया था, इसलिए उस दिन का नाम नरक चतुर्दशी भी उस दिन से पड़ गया। तो सेम इसी महत्व के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस दिन एक विशेष पूजन विधि होती है, वो आप विधि अनुसार अगर इसको करेंगे, आप गूगल पे कहीं पे भी इसको सर्च करेंगे नरक चतुर्दशी की विशेष पूजा, तो आपको पता चल जाएगी। और इस दिन के दिन यम दीपदान भी किया जाता है, यानी कि यमराज, गॉड ऑफ डेथ, इनकी भी आराधना करी जाती है। ये दिन क्यों महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन के अंदर शत्रुओं से विजय प्राप्ति के लिए, आपके अच्छे परिवार में अच्छी हेल्थ के लिए, परिवार में किसी के साथ कोई भी दुख तकलीफ ना हो, उनकी लंबी आयु बनी रहे, तो गॉड ऑफ डेथ यानी कि यमराज की आराधना भी इस दिन करी जाती है। उसके लिए एक छोटी सी विधि होती है कि 4 मुखी आपको दीपक बनाना है। उस 4 मुखी दीपक में सरसों के तेल के साथ आपको बाती लगानी है और फिर उसको आपको साउथ दिशा में उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको फेस कर रख देना है। तो दोस्तों यम दीप दान का अपना एक अलग महत्व होता है। अपने परिवार वालों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आज के दिन नरक चतुर्दशी के दिन आप इस पूजन को करिए। और इस पूजन का जो समय है वो लगभग 5:38 से लेकर 6:55 तक शाम को रहेगा। इस पीरियड में आपको ये यम दीप दान की विधि करनी है। इससे आपके परिवार वालों का बहुत ही अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये था भाग 1। भाग 2 में मैं बनाऊंगा, मैं आगे आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ दीपावली का विशेष दिन, विशेष पूजन, कौन से दिन दीपावली करनी है और दीपावली किस समय पे करनी है। उसके बाद उसका महत्म्य, फिर गोवर्धन पूजन और भाई दूज। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए और
चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और दीपावली का पूजन हमें किस तरीके से करना है, कैसे आप लोग छोटे छोटे कार्य कर कर इस दीपावली अपने घर में बड़ी बड़ी खुशियों का स्वागत कर सकते हैं, तो अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सभी लोग स्वस्थ रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, भाग दो का इंतज़ार करिए। राधे राधे।